कोशिश कीजिएगा कि रोज कोई ना कोई मेहमान आपके दरवाजे पर आ करे। अगर कोई इंसान ना आ सके ना तो फिर कुत्ते पाल लेना। यानी पालने का मतलब ये नहीं घर में रख लो, फिर कुत्तों ही को रोटी डालने के आदी हो जाओ। अगर कुत्ते भी ना मिलते हों तो परिंदों को डाला करो, वो भी ना मिले चूंटियों को डाला करो। तेरे दस्तरखान में रोज किसी ना किसी का हिस्सा होना चाहिए। फिर देखें अल्लाह तेरे लुक़्मों में कितनी लज्जत और कितना सुकून रखता है। कोशिश कीजिएगा इन बातों में। करेंगे ना इंशाअल्लाह? करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, हम तो उस नबी के घराने से प्यार करते हैं जिसने अपने आगे का उठा के एक दिन नहीं 3 दिन गरीबों में तकसीम कर दिया था। 3 दिन सैयदा कायनात ने आगे का उठा के हैदर कर्रार ने हसनैन करीमैन ने साहिल को दे दिया। चौथे दिन हुजूर की बारगाह में जब हाजिरी हुई, फरमाया क्या बात है, चेहरा जर्द बदन सर्द है, क्या बात है, कमजोरी बहुत है। तो जब वाकया बयान किया हुजूर ने मुस्कुरा के कहा था, बताओ जानते हो आने वाला साहिल कौन था? कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। फरमाया वो कोई गरीब मुसाफिर नहीं बल्कि वो हर दिन आने वाला अल्लाह का एक फरिश्ता था। तो ये तरीके हमें हुजूर के घराने से मिल गए। कोशिश करें जवानों के अपने हिस्से खाने में दूसरे का हिस्सा रखेंगे और अपने गुनाहों से तौबा करते रहें। मौलाए कायनात हैदर कर्रार फरमाते हैं, मुझसे आका करीम ने कहा अली इन कामों में बड़ी जल्दी करना। हुजूर कौन से काम? का अजान हो जाए तो नमाज पढ़ने में जल्दी करना, यानी वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में जल्दी करना। किसी से कर्ज लो पैसा आ जाए तो उसका कर्जा लौटाने में जल्दी करना। और फरमाया गुनाह हो जाए तो तौबा करने में जल्दी करना। और जो फरमाई अगली बात, फरमाया सुनो अली, अगर बच्चे जवान हो जाएं तो निकाह करने में जल्दी करना। ये आज हर बंदे से मेरी गुजारिश है कि ये तो सारी बातें हैं जितनी मैंने कही, लेकिन ये भी बच्चे जवान हो जाएं तो निकाह करने में जल्दी करो। गुनाह के बड़े दरवाजे बंद हो जाएंगे, बड़े दरवाजे गुनाहों के बंद हो जाएंगे। एक बढ़ते गुनाहों का सबसे बड़ा सबब क्या है कि हम बच्चों की शादियां देर से कर रहे हैं। और क्यों? सिर्फ इसलिए कि बराबरी का रिश्ता नहीं मिल रहा है, टक्कर का रिश्ता नहीं मिल रहा है ना, इसलिए नहीं। जैसे आप हो वैसा दामाद देख के बेटी उसके हवाले कर दो, जैसे आप हो वैसी लड़की देख करके आप अपने घर की दुल्हन बना लो उसको। ये नहीं बहुत ज्यादा ऊपर उड़ने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह से नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, खानदान तबाह हो जाते हैं। आप बच्चे जवान हो जाएं तो निकाह करने में जल्दी करें। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा था आपसे कि गुनाह हो जाए ना तो तौबा करने में जल्दी कीजिएगा। गुनाह हो जाता है, इंसान है, फरिश्ते नहीं है। गुनाह ना हो तो फिर इंसान ही क्या है, हो गया गुनाह, लेकिन रब बड़ा करीम है, ये भी ना भूलिएगा। रब बड़ा करीम है, उसके आगे रोने की आदत डालिए। उसके आगे कोई बहाना नहीं, वहां कोई बन सबर के नहीं दिखाना है। मैं यहां बैठा हूं जब्बा कुब्बा पहन के हजरत बन के, लेकिन जब रब की बारगाह में जाओ ना तो टूट के जाया करो, झुक के जाया करो, हर खता का एतराफ करके आया करो। मालिक हुए हैं गुनाह, बंदा हूं, बहक गया था, मगर तू तो करीम है ना, तू बख्श दे। तुम इतना कह के दिखा दो, वो तुम्हें बख्श के दिखा देगा। और जब ये तौबा आती है ना तो फिर बंदे को रब अपना वली बना लिया करता है। और जब बंदा वली बन जाता है ना तो फिर अल्लाह उसको करामत का नूर अता फरमाता है, फिर रब उसको करामत का नूर अता फरमाता है। फिर वो जिधर मुट्ठी बांध के दाम मिट्टी दे देता है, अल्लाह उसे सोना बना दिया करता है। ये याद रखिएगा, मनसब बाद में मिलते हैं, तैयारियां पहले करनी पड़ती हैं। आपको IAS IPS बनना है ना तो आपको तालीम हासिल करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी, आपको 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप IAS IPS बनते हैं। फिर इतनी घंटों की पढ़ाई के बाद आपको डिग्री मिलती है, डिग्री के बाद मनसब मिलता है, मनसब के बाद आपको इज्जत मिलती है, इज्जत के बाद आपको पोस्टें दी जाती हैं, आपको अधिकार दिए जाते हैं, आपको हक दिए जाते हैं। अगर एक IAS बनने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो फिर वली बनने के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ती होगी। कोई भी चरस या भांग पीने वाला, कोई भी सट्टा लगाने वाला ये कह देगा मैं भाई वली हो गया, इतना मयार गिर गया विलायत का। नहीं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम अपने वजूद को लगा दें अल्लाह को राजी करने के लिए। मुख्तसर सी जिंदगी रह गई है। एक दिन के कितने पहर होते हैं बताएं? कितने हिस्से होते हैं एक दिन के? सुभान अल्लाह, कितने? माशाअल्लाह 3। एक होती है सुबह, कौन सी बोले? एक होती है
और एक होती है, ये तीन हिस्से होते हैं। जिस तरह दिन के तीन हिस्से होते हैं ना, उसी तरह इंसान की जिंदगी के भी तीन हिस्से होते हैं। बचपन, दूसरा, तीसरा बुढ़ापा। बचपन सुबह है, जवानी दोपहर है, बुढ़ापा शाम है। कुछ ऐसे हैं जो अभी सुबह में हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोपहर में चल रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो शाम में आ गए। लेकिन ये याद रहे, जरूरी नहीं है कि दोपहर में भी सूरज धूप दे। कभी बादल हो जाते हैं तो दोपहर में भी सूरज छुप जाता है। ये ख्याल रखिएगा। गारंटी नहीं है, अगर आपकी जवानी का सूरज अभी शबाब पर है तो अभी मौत नहीं आनी है, ऐसा नहीं है। आ सकती है, मौत आ सकती है। और जो लोग शाम के पहर में आ गए, आपने मक्का का खेत देखा? मक्का, मक्का कहते हैं भुट्टे भुट्टे जिन पे निकलते, मकई, मकई, मकई का खेत देखा है ना? उसका पौधा कितना खूबसूरत होता है, और जब उस पे फल आता है तो उनके वो ऐन शबाब का दौर, जवानी का दौर होता है उस पौधे की। लेकिन अगर वो पौधे पे फल भी आ गया और फल पक भी गया तो आपने देखा है कि वो बाद में हरा रहता है कि सूख जाता है? काटने की जरूरत पड़ती है उसे? नहीं ना, वो खुद ही सूख जाता है। बिल्कुल उसी तरह इंसान की जिंदगी है। आप छोटे थे, छोटा पौधा था, जवानी आई, शादी हुई, उस पे फल आ गया, आपके बच्चे हुए, फिर बुढ़ापा आया, अब फल अब सूखने की तरफ दरख्त आ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये सूखता जाएगा। इससे पहले के जवानों जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाए, इससे पहले के सांसें रोक दी जाए, इससे पहले कि ये दरख्त सुखा दिया जाए, आओ तौबा कर लो, रब के दरवाजे पे आ जाओ। अभी तौबा का दरवाजा खुला के अपनी खताओं से तौबा कर लो, अपने रब को राजी करने की कोशिश करो। वो इतना करीम है, इतना करीम है। किसी की जिंदगी 60 साल गुजर गई है, किसी की 70 गुजर गई है, किसी की 80 गुजर गई है। मुझे तो हैरत होती है जब जवान ये कहता है जीने के 4 दिन, इसी में मौज करनी है, इसी में मस्तियां करनी है, इसी में तबाही करनी है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ मौत कब आ जाए कुछ पता नहीं चलता है। हमने सेहरा बांधने वालों को कफन में लिपटते देखा है, हमने यारों की महफिल में कहकहा लगाने वालों को सांस रुकते देखा है, हमने मस्जिद में बैठ करके लोगों की भीड़ में बैठे हुए लोगों को मौत के मुंह में जाते देखा है। कोई गारंटी नहीं है कि जवानी तुझे बुढ़ापे तक ले जाएगी, बुढ़ापा तुझे 100 साल तक ले जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। मौत जवा के दस्तक देगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा, जैसे शिकंजा गाड़ेगी कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुजूर सैयद साहब क़िबला, हुजूर सैयद साहब क़िबला, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम इतने जरी हैं, यकीन करें, इतने जरी हैं, अल्लाह माफ करे। डायरेक्ट कह दे अरे देखा जाएगा यार, टाइम है, कर लेंगे बाद में तौबा। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है, जानते हो, जिसको इबादत की वजह से, कसरत इबादत की वजह से ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। इतने सजदे किए जिंदगी में कि इमाम सज्जाद बन गए। हाँ, इतना बड़ा इबादत गुजार बंदा, लेकिन हरम शरीफ में जब रोता है ना, चेहरे पे कपड़ा डाल के कहता या अल्लाह क़यामत में उठाना ना तो मुझे अंधा करके उठाना। मालिक मैं बड़ा गुनाहगार हूं, मुझे अंधा करके उठाना ताकि मैं तेरे सामने शर्मिंदा ना हो सकूं। खुदा का वास्ता देखें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसा बंदा इस तरह की दुआएं मांग रहा है। सरकार गौसे पाक जैसा बंदा अल्लाह बख्श दे। मैं बड़ा खताकार हूं, मैं बड़ा मुजरिम हूं, अल्लाह माफ कर दे। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि लोगों ने देखा कि जब उन्होंने सर उठाया और कपड़ा हटाया, चीखें निकल गईं कि वो रोने वाला कोई और नहीं, वक्त का अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म थे।
हमारी ज़िंदगी देखें, खेतियाँ काट ली हमने, दुकानें चोरी कर ली, सुबह से शाम तक 1 किलो में 900 ग्राम तोल रहे हैं, है ना, 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर कम नाप रहे हैं, और फिर कहने देखा जाएगा यार। हराम के पैसे से बिल्डिंग बना के लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी। शराब की बोतल पे जमजम लिखने से शराब जमजम में नहीं बदल जाएगी। छप्पर में रह लेना, किसी की हराम के 1 रुपए की ईंट ना लगाना, चोरी ना करना, किसी का हक ना मारना, अल्लाह से दुआएं करते रहना, मालिक जब भी देना वो रिज्क देना जिससे तू भी राजी हो और तेरा महबूब भी राजी हो। आज वक्त है हमारे पास, हम तौबा करने गुनाहों से। अल्लाह माफ़ करे, हम तो आदी हो गए कि कोई आए और एक रात में जन्नती बना के चला जाए। इतने बेहिस हो गए ना कि एक शराबी भी कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, एक सट्टा लगाने वाला भी कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, एक जुआरी भी कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। और जिनकी बारगाह में बड़े बड़े गर्दनें झुका के जाते हैं, उनके खौफ का आलम ये था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्रिस्तान से गुजरते, जिन्हें हुजूर ने बार बार जन्नती होने की बशारत अता फरमाई है, वो कब्रिस्तान से गुजरते ना तो वो कब्रों को देख के इतना रोते कि दाढ़ी भीग जाती। किसी ने कहा आप क्यों रोते हैं? का कब्र देख के डर लगता है। कहा तुम्हें तो नबी ने जन्नत की बशारत दे दी है। का जन्नत बहुत बाद में है। फरमाया महबूब को मैंने फरमाते सुना है कि ये कब्र क़यामत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर ये मुश्किल है तो पूरी मैदान महशर का सफ़र मुश्किल हो जाएगा, और अगर ये आसान है तो पूरा सफ़र आसान हो जाएगा। कोशिश करें कब्रों में कफन सलामत रह जाए। कोशिश कीजिएगा सांप न डसे, बिच्छू न लग जाए, वरना यहां मच्छर काट ले अलाउट लगा लेते हो। अगर कोई कीड़ा घर में आ जाए और उसको नहीं आना चाहिए, पूरा घर सर पे उठा लेते हो। देखो क्या चीज है, सांप था, बिच्छू था, पूरा घर लग जाता है। कब्र में ना कोई सुराख है, ना कोई अलाउट है, ना कोई डंडा लेके खड़ा होगा तुम्हारे बिच्छू और कीड़े मारने के लिए। उसकी तैयारी ऊपर करनी है, और उसकी तैयारी ऐसे होगी जब रात को दुनिया सो जाया करे तो कभी कुरान लेके बैठ जाया करो, कभी मुसल्लों पे आके रोना शुरू कर दिया करो। करीम है अल्लाह, इतना करीम है मेरे भाई, इतना करीम है कि वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। पहचाने हम उसे, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो किसी ने किसी अल्लाह वाले से पूछा कि अगर कयामत में क्या पसंद करोगे तुम, कि तुम्हारा रब तुम्हारा हिसाब ले या तुम्हारी माँ तुम्हारा हिसाब ले? तो उन्होंने कहा कि मुझे पसंद तो यह है कि मेरा रब ही मेरा हिसाब ले। कहा अजीब मसला है। कहा क्यों? कहा बताओ कि अगर माँ हिसाब लेने लग जाए? तो कहने लगे माँ अपने बेटे को जहन्नम में क्या किसी छोटी सी आग में जलना गवारा नहीं करती। तो उस अल्लाह वाले ने कहा अगर एक माँ का प्यार इतना है तो फिर उस रब का प्यार कितना होगा जो बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार किया करता है। ये भी ना एक दरवाजा है ना, तो आओ ना उसे मना लें। नाराजी हो गई है, दूर कर लें, उसके आगे आके रो के दिखा दें। उम्र बीत रही है, वो पता कुछ नहीं है कब जनाजे उठ जाए। माशाअल्लाह, खड़े हो जाएं सारे लोग अपनी अपनी जगह पे। हुजूर से ये साफ क़िबला किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब क़िबला, हुजूर सैयद साहब क़िबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बैठ जाइए। अब आप देख रहे हैं कि हमारी निगाहों के सामने एक नहीं अली के 2-2 शहजादे बैठे हुए हैं। 4 वो भी माशाअल्लाह, 4 शहजादे हमारी निगाहों के सामने बैठे हुए हैं। बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, 4 शहजादे बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला सादात के कदमों की बरकत हमें नसीब फरमाए, और इन बुजुर्गों के सदक़े में अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर कर दे और आखिरत भी बेहतर कर दे। और हम तो वैसे भी आला हजरत के मानने वाले लोग हैं। हमारे इमाम ने हमें सिखा ही दिया है, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा,
है ना। जब बात न बनती हो तो बड़ों की बारगाह में उनकी औलाद को वसीला बना के पेश किया जाता है। तवज्जो है ना सारे लोगों की। इंशाअल्लाह बस मैं बात मुकम्मल करने लगा हूँ। बस मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, मैंने कहा तौबा कर लें हम। उसके दरवाजे करम के खुले हुए हैं, बंद नहीं हुए अभी, तौबा के दरवाजे खुले हैं। हमें उसकी बारगाह में आना है, बस थोड़ा सा रो के दिखाना है। और वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाली जात है। कितना बोले सारे बोले, कितना? 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाली जात रब की है। उसका प्यार 70 माओं के प्यार से भी ज्यादा है। कम नहीं है, बराबर नहीं है, ज्यादा है। लेकिन किन के लिए? उनके लिए जो उसके आगे रोना जानते हैं। रातों को उठा करो। मैं तो नौजवानों से कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते, बिस्तर पे सो रहे हैं और सोते सोते आंख खुल गई ना। बुजुर्गों ने फरमाया, सूफिया फरमाते, अगर रात के 1 बजे 2 बजे खुद से तुम्हारी आंख खुली है तो समझ लो रब तुम्हें अपनी बारगाह में बुलाना चाहता है। खुद से अगर आंख खुल जा रही है 1 बजे 2 बजे तो समझ लो रब ने तुम्हें याद किया है, तुम्हें बुलाना चाहता है, आओ अब मेरी बारगाह में आ जा। तो सूफिया फरमाते हैं कि अगर हो सके ना तो उठे, वुजू करे, उसकी बारगाह में तहज्जुद की नियत बांध के खड़ा हो जाए। अगर यह भी ना कर सको तो फिर वो सूफिया फरमाते हैं कि उठे और मुसल्ले पे आ जाए। अगर यह भी ना कर सको, बिस्तर पे लेटा है, आंख खुल गई है और रब की याद आ गई है, तो फरमाया उठ के बैठ जाओ, उठ के बैठ जाओ। अगर यह भी ना कर सको, ठंड है नहीं उठ सकते, सूफिया कहते फिर भी अगर तुम बिस्तर से नहीं उठ सकते हो, आंख खुल गई है और तुम्हें लगता है कि रब ने याद किया है, तुम्हें मुसल्ले पे बुलाना चाहता है, तुम्हें बुला रखा है रब, तुम्हें अपनी बारगाह में लाना चाहता है, तो सुनो, सूफिया कहते हैं बिस्तर पे लेटे लेटे अपनी रब की बारगाह में इल्तिजाओं की लाइन लगा दो। कहो मालिक मैं गुनहगार हूं, तू करीम है, मैं खताकार हूं, तू बख्शने वाला है, अल्लाह करम कर दे, मुझे बख्श दे। पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई। सूफिया कहते हैं तुझे ये नियत करने में देर लगेगी, तेरे गुनाहों को बख्शने में खुदा को कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन क्यों? कम से कम इतनी हिम्मत तो हम करें ना कि कम से कम बिस्तर पे लेटे लेटे अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे। और ये मत सोचना इकट्ठी तौबा कर लेंगे, इकट्ठी तौबा कर लें, ये धोखा आदमी को लेकर डूब जाता है। गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करो। ये मेरी बात नहीं, नबी ने शेर खुदा से कहा था, गुनाह हो जाए तो तौबा करने में जल्दी करें। करेंगे ना इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। मैंने 2 बातें रखी, बच्चे जवान हो जाएं तो शादी करने में, शादी निकाह करने में देर नहीं करेंगे। क्या करेंगे? जल्दी करेंगे। गुनाह हो जाए तो तौबा करने में जल्दी, अजान हो जाए तो, किसी से हमने पैसा लिया है और पैसा आ जाए तो कर्ज अदा करने में जल्दी करेंगे। ये काम इंशाल्लाह करते रहेंगे, करेंगे ना इंशाल्लाह। इन बुजुर्गों के कदमों से वाबस्ता रहिए और बुजुर्गों से जुड़ना ही हमारे वजूद की सबसे बड़ी दलील होता है। हिंदुस्तान में हमें सबसे ज़्यादा अगर ताकत किसी डिपार्टमेंट से, अगर किसी तबके से है तो हमें अल्लाह के वलियों से सबसे ज़्यादा ताकत मिलती है। हमारे वजूद इनके दम कदम से सलामत हैं, हमारी ज़िंदगियां इनकी वजह से बहारों में गुजर रही हैं, वरना जितने हालात हैं, जैसी ज़िंदगी है, ऐसे में तो सांस लेना भी मुश्किल था। हवाओं में जहर है, लेकिन बुज़ुर्गों के कदमों से हम लोग बाकी हैं। अल्लाह हमें आखिरी सांस तक बुज़ुर्गों का वफादार रखे, बोलें आमीन। जब तक ज़िंदा रहें हम बुज़ुर्गों की ज़िंदगी से जुड़े रहें। बस फरमाया गया, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, जो अगलात उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और ज़ोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना।